पिछाड़ दिया भारत ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे वनडे में, लेकिन उससे बड़ी खबर यह है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के बल्ले से रन आए। लेकिन उससे भी बड़ी खबर यह है कि ना रोहित शर्मा रिटायर हुए ना विराट कोहली रिटायर हुए। कहा था कल की वीडियो में आपको कि ये जो लाइक्स के लिए, व्यूज के लिए काम करते हैं, जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, इनकी बातों पर कान मत धरिएगा, क्योंकि रोको, रोहित शर्मा और विराट कोहली एकदम तैयार 2027 के उस वर्ल्ड कप के लिए। इनकी इस बारियों के बारे में बात करते हैं जो आज इनिंग्स खेली, वो लाजवाब खेली। रोज सुपर हिटमैन शर्मा ने सेंचुरी लगाई, 33वीं अपनी ओडीआई क्रिकेट में। वो कंट्रोल नजर आया, वो पुल शॉट नजर आया, वो विंटेज रोहित शर्मा नजर आए। दूसरी जानिब किंग कोहली की क्लास, वो स्ट्रेट ड्राइव, वो मास्टर एट वर्क, और उसके साथ साथ वो जो दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन थी, मतलब मैं सिंगल ले रहा हूं, बीच में एक आध खराब गेंद आएगी, उसको चौके के लिए भेज देंगे, मतलब चौका बटोरेंगे। फिर रोहित शर्मा बीच में जब जब मौका मिलता था एक्सेलरेट करेंगे। 2013 में जयपुर के मैदान से एक कहानी शुरू हुई थी और 2025 तक, बल्कि 25 तक क्या अभी जारी है, 27 तक जाएगी। रो सुपर हिटमैन शर्मा और विराट द रन मशीन कोहली एक दूसरे के साथ बिल्कुल एक ऐसी जोड़ी लगती है जैसे वो मूवी थी ना, रब ने बना दी जोड़ी। तो मतलब उसमें अनुष्का शर्मा को हटाकर रोहित शर्मा को भी रख दिया जाए और सामने शाहरुख खान की जगह विराट कोहली को रखा जाए, तो मतलब ये दोनों भी उसी तरह काम करेंगे। हर इन पर डिटेल से चर्चा करेंगे। और भारत ने हरा दिया ऑस्ट्रेलिया को, सीरीज आप हार जाते हैं, लेकिन एक पॉजिटिव नोट के साथ सीरीज एंड करते हैं। फिर जब आप 2027 के वर्ल्ड कप का सोचेंगे तो फिर रोहित शर्मा और विराट कोहली को तो रखना पड़ेगा मेरी जान। तो चर्चा का आगाज करते हैं। सबसे पहले अमूमन हम बात करते हैं कि टॉस हुई, पहली इनिंग्स में ये हुआ वो हुआ, लेकिन आज अंत यानी एंड इतना लाजवाब हुआ कि आज आखिर से शुरू करते हैं। अमूमन तो शुरू से शुरू किया जाता है, लेकिन आज आखिर से शुरू करते हैं। रोहित शर्मा की सबसे पहले बात करते हैं। ये इनिंग्स बहुत लाजवाब थी क्योंकि रन चाहिए थे रोहित शर्मा को। पर्थ में अगर बात की जाए तो 8 रन आए थे, लेकिन वहां पर भी अच्छे दिखे थे, 2 चौके लगाए थे। फिर उसके बाद एक अच्छी गेंद पड़ जाती है, वहां पर आउट हो जाते हैं। और उसके बाद जब वापस आते हैं आप एडिलेड के मैदान पर दूसरे वनडे में, तो वहां पर 70 ऑड रन बनाते हैं। अब वहां पर रोहित शर्मा ने शुरू पर बहुत टाइम लिया। एक वक्त था कि 40-50 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, लेकिन जो जो खराब गेंदें मिली और जब थोड़ा सा वक्त बिताया क्रीज पर, वो थोड़ी सेल्फलेस जो अप्रोच थी कि वो अपना बिल्कुल साइड पर रख देते थे, थोड़ा अपने आप को पकड़ा, थोड़ा कंट्रोल दिखा, थोड़ा कंपेयर दिखा, और वो पेशेंस जो दरकार थी रोहित शर्मा से कि रन बनाते हैं 30-35 अच्छे, पर बड़े रन नहीं बना पाते। वहां पर वो 70 ऑड रन की वो इनिंग, 70 से ऊपर रन बनाए, फिर बड़े शॉट्स भी खेले। लेकिन इस मुकाबले में जब आए तो कद रोहित शर्मा का बढ़ गया। हालांकि यहां पर भी शुरू पर थोड़ा सा टाइम लिया था, लेकिन स्टार के ओवर में वो 3 चौके, फिर उसके बाद जो पुल शॉट लगाया, कट शॉट अच्छे खेले, और स्वीप तो मतलब इस बंदे के पास 1 सेकंड एक्स्ट्रा है स्वीप शॉट खेलने के लिए। ये सेंचुरी बहुत लाजवाब थी। और दूसरी जानिब विराट कोहली के साथ वो पार्टनरशिप, इस पार्टनरशिप ने इस जीत की बुनियाद रखी, इस जीत की नींव रखी, क्योंकि रोहित शर्मा एक तरफ अटैक कर रहे थे, बीच में सिंगल्स ले रहे थे, स्ट्राइक रोटेशन हो रही थी, और दूसरी जानिब विराट कोहली एकदम बंदा, भाई सिचुएशन ऐसी थी, पहली विकेट गिर जाती है, 236 रन चेज करने के लिए थे, लेकिन बंदे ने कहा कि भाई मैं हूं ना, अपन है ना, अपन कर लेने का। तो वहां पर विराट कोहली के वो बीच में अगर देखा जाए तो जो कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव मारा, वो लाजवाब था, एकदम एब्सोल्यूट सिनेमा, ब्लॉकबस्टर वो शॉट। फिर उसके बाद वो बॉडी के अक्रॉस जाकर खेलने की कोशिश, फिर उसके बाद बीच में सिंगल डबल्स लगातार आते रहे, और फिर बीच में उन्होंने भी बड़े शॉट्स खेले और स्ट्राइक रोटेट करते रहे एक एंड पर। और फिर एट दी एंड 90 के स्ट्राइक रेट से बंदा एक दफा फिर रन चेज कर जाता है। और ओडीआई क्रिकेट में रन चेज की बात करें तो विराट कोहली ने 75 दफा 50 से ऊपर रन बनाए, तो इतना बड़ा कद इस खिलाड़ी का। और फिर 38 साल की एज में विराट कोहली और रोहित शर्मा इस तरह भाग रहे हैं जैसे 21-22 साल के लड़के भागते हैं। और फिर रनिंग बिटवीन द विकेट इतनी अच्छी है, गेम की अवेयरनेस इतनी अच्छी है। और अजीत अगरकर हूं या गौतम गंभीर हूं, आप बात कर रहे थे कि भाई रोहित शर्मा और विराट कोहली कंफर्म नहीं है, वो क्या कहते हैं, कोई गारंटी नहीं है उनके लिए वो 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे। लेकिन आप मुकाबला तो वही मुकाबला जीते जहां पर रोहित और विराट ने परफॉर्म किया, तो फिर इनको अगर निकाल दें तो बचता क्या यार पीछे। और मुझे ऐसा लगता है कि भारत और बीसीसीआई कभी गलती नहीं करेगा रोहित शर्मा और विराट कोहली के बगैर जाने का 2027 वर्ल्ड कप में। और जाते जाते दोनों ने क्राउड को थैंक यू भी किया और हाथ भी ऊपर किया, और फिर पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा विराट कोहली ने कि मैं रोहित के साथ बल्लेबाजी करना पसंद करता हूं। रोहित ने कहा कि हम अच्छे से एक दूसरे को जानते हैं, वो सारी बातें होने लगी, वो मूवमेंट ऑफ द डे बनी, और दोनों ने ऑस्ट्रेलिया के क्राउड का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि ये किला रहा दोनों ही खिलाड़ियों का। और इतना आसान नहीं होता जब आप ऑस्ट्रेलिया में आते हो और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ परफॉर्म करते हैं, बट हिटमैन ओके और किंग कोहली ने लाजवाब खेल खेला। थोड़ी सी मुकाबले की अब चर्चा करते हैं। शुरू पर अगर देखें तो टॉस जीता आज ऑस्ट्रेलिया ने, और कोई कप्तान होता तो कहता भाई हम गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि पिच गेंदबाजी के लिए ज्यादा अच्छा है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम एक अलग माइंडसेट से आती है, जानते थे कि सीरीज जीत चुके हैं, पहले दोनों मुकाबले जो है अब वो पहले गेंदबाजी करके जीते, रन चेज करते हुए जीते, तो यहां पर कुछ अलग ट्राई
कर देते, क्योंकि हो सकता है किसी ऐसे मुकाबले में आपको, क्योंकि टॉस आपके हाथ में नहीं है, तो हो सकता है किसी ऐसे मुकाबले में आपको पहले बल्लेबाजी करनी पड़े जहां पर ज्यादा प्रेशर हो, तो क्यों ना अपनी टीम को यही टेस्ट एंड ट्राइड कर लिया जाए। उस सोच के साथ आए थे। हर्षित राणा 4 विकेट लेते, शुरू पर लाजवाब गेंदबाजी कर रहे थे, विकेट नहीं मिला था, ऑस्ट्रेलिया की पार्टनरशिप लग रही थी, मिचेल मार्श अच्छा खेले और उसके बाद ट्रेविस हेड लाजवाब आगाज दिया, लेकिन जब विकेटें गिरना शुरू हुई तो ताश के पत्तों की तरह गिरी। हर्षित राणा की लाजवाब गेंदबाजी, कुलदीप ने 50 रन दिए लेकिन एक कीमती विकेट निकाला। फिर वाशिंगटन सुंदर हूं या उसके साथ देखा जाए अगर ओवरऑल अक्षर पटेल की गेंदबाजी या फिर वहां पर जैसे टीम इंडिया ने अटैकिंग फील्ड सेट के साथ ऑस्ट्रेलिया को पकड़ा, अब वो लाजवाब था। बल्लेबाजी की अगर बात करें तो शुभमन गिल आते हैं, 2-3 बड़े शॉट्स खेलते हैं, स्टार्ट प्रोवाइड करते हैं इंडिया को, और गिल के बल्ले से भी रन आना जरूरी थे। छोटी बारी थी लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी इंपॉर्टेंस थी इस पारी की, क्योंकि अगर विराट कोहली पावर प्ले के अंदर आ जाते तो मैं भी शायद एक दफा और जल्दी आउट हो जाते, तो वो बातें चलती कि भाई कर क्या रहे लड़के, लेकिन पावर प्ले खेला और पावर प्ले के बाद जब विराट कोहली आए तो वो सिचुएशन मास्टर के लिए एकदम परफेक्ट थी, और वहां पर जो डिलीवर किया वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और 1 रन लेने के बाद वो सेलिब्रेट किया। मतलब वो लड़का यार जिसने 25,000 रन बनाए इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो 1 रन लेने के बाद सेलिब्रेट कर रहा है, ये क्या हो रहा है भैया। यूं मुकाबला खत्म हो जाता है, ना विराट कोहली रिटायर हुए ना रोहित शर्मा रिटायर हुए। बता रहा हूं एक दफा फिर आपको, 2027 का वर्ल्ड कप कंफर्म खेलेंगे। वीडियो को लाइक करने का, शेयर करने का, कमेंट सेक्शन में बताने का कि आप हमें कहां से देख रहे हैं।